बड़े भैया का अफसोस मुझे भी है, लेकिन मैं मजबूर हूँ भाभी जान। बड़े भैया का बार बार नाम लेकर मेरे सामने आंसू मत बहा, क्योंकि पिताजी का मेरे पति तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने ऐसा कदम उठाया, मेरी पति को मार दिया। भाभी जान के शीश से ताज। भाभी जान बहुत खालिया प्रताप सिंह के हक की कमाई, आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि कृष्ण वाले तेरी सूरत पहचाने पर मजबूर हो जाएंगे। कमीने, तू इतनी बड़ी सजा तुमने दे दी, और कौन सजा देना चाहता है? अभी तक तो मेरे दिल में तेरे लिए जगह थी, लेकिन आज देख मैं तुझे कैसी सजा देता हूं। तो देख जिसकी तुझे मिल रही है तुझे घर से अब तू निकाल, तू घर में तुझे घर से अब तू निकाल, तो आज सुख से तब करूंगा इस बिजनौर का पल के भूगोल। देख भाभी तेरी लगा दे भाभी जान के हाथों में कड़ी और डाल दे चिंतान में, क्योंकि मौत मौत मेरे सर पर तांडव मचा रही है। मरने और मारने के सिवा मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर हमारा पेट चटक गया तो भाभी जान बड़े भैया के साथ तुझे भी बिना कफन के दफन कर दूंगा। ले आ चाली को घसीटते हुए और डाल दे चिंतान में। हराम चादी निकल जा। कांता सिंह, कहिए जोशी सरकार। पूरे बिजनौर में ऐलान करा दी कि अभी तक बिजनौर में जारी था उदय सिंह का न्याय, लेकिन आज की बात पूरे बिजनौर में इंसाफ होगा तो प्रताप सिंह का ठीक है जोशी सरकार। हमारे नाम का जगह जगह पर शाही झंडा लगा दिया और सभी नौकरों कर्मचारियों से बता दो कि सारे नियम कानून बदल दिए गए। जो तनख्वाह 5 तारीख को मिलती थी 15 तारीख को मिलेगी। 15 तारीख से पहले कोई नौकर कोई कर्मचारी अगर महल में प्रवेश करता है तो महल से वो नहीं उसकी लाश आएगी। ऐलान कर दे। आओ मेरे साथ, बड़े भैया की मौत की खुशी में हम लोग जश्न मनाते हैं। जिस दिन हमारे भतीजे दीपक का पता चलेगा, माँ बेटे दोनों को
शूट कर दूंगा। क्यों नहीं? बेचनार आलो, गांव से हमारी सूरत को पहचान लिया। मैं वही प्रताप सिंह हूं जो अपने भाई का नहीं हुआ। अगर अपने भाई का नहीं हुआ तो तुम्हारा कब होगा? हमारे खिलाफ अगर आवाज उठी, कसम पैदा करने वाले की सालों पीठ चौराहे पर इतनी पीतल मारूंगा कि डॉक्टर ऑपरेशन करते करते हैरान हो जाएगा। हाँ? जे देख, हाँ जो मैंने पहले कहा था, हाँ तू उसी रास्ते पर चलना। हाँ ऐलान तो कर दे। हाँ प्रताप सिंह ने महाराज को मार दिया। हाँ। अब चल रहा हूँ मैं इसके पीछे। अच्छा। और मौका मिला तो मैं मार दूंगा साले को गोली, और यहाँ का महाराज मैं बनूंगा। क्या नहीं? ठीक है, तुम ऐलान करके आओ, मैं चल रहा हूँ उसके पीछे। यही बात है, आन से कुकुर लड़े किसान से। ये सोच रहे महाराज मैं बनूं, और छोटे सरकार तो सोच ही रहे। कोई बात नहीं। सुनो सुनो बिजनौर वालों, सुनो सुनो बिजनौर वालों, आज से यहाँ के महाराज ठाकुर प्रताप सिंह हो गए हैं, और सारे नियम कानून बदल दिए गए हैं। जिसको तनख्वाह मिलती थी 5 तारीख को, आज से मिलेगी 15 तारीख को। एक बात और जान लेना, कोई 15 तारीख से पहले आया तो सजाए मौत मिलेगी। और अभी सुन लो, जो समय से खेतों में काम नहीं करेगा वो भी बेमौत मारा जाएगा। अब होगा जुल्म बिजनौर में न जाने को, और बाबू प्रताप सिंह के सामने उठाया सर तो काट दिया जाएगा। ये साले छोटा भाई होके बड़े भाई को गोली मार दिया। अब मैं ये बात चलता हूँ, सेनापति जी को हेरता हूँ। अगर सेनापति जी हमको टकरा गए तो ये सारी बात मैं सेनापति से तुरंत बताऊंगा। मेरे लाल, मैंने तुझे कहा नहीं ढूंढा। अरे ढूंढते ढूंढते इस जंगल पे आके, लेकिन अभी तक तुम्हारा कुछ भी पता नहीं चला। मेरे लाल, कहाँ हो तुम? राजकुमार, कहाँ हो मेरे लाल? इस संसार में अब कोई अपना नहीं दिखा था, लेकिन राजकुमार, अगर तुम न मिले तो शायद कि मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। राजकुमार, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। राजकुमार, और कहे के तो सब के हुआ पर इस संसार में अपना कहने वाला कोई सब है, लेकिन कर्ज से बेसाथ देने वाला कोई नहीं है। और कहे के तो सब के हुआ पर आपन कहावे वाला के मां, कहे के तो सब के हुआ पर आपन कहावे वाला के मां। कहाँ मेरा राजकुमार, कहाँ है तुम? सब कोई बढ़ता है, लेकिन दुख में कोई शांत नहीं होता। किस तमन्ना सब केहू बाटे, दुखवा बतावे वाला के बात, कहे के तो सब केहू आपन आपन कहा
वाजिद अली, ये क्या? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे और बिजनौर को छोड़कर इन्हीं पास आते आखिरकार बिजनौर में साहेब, तुमका कहाँ कहाँ नहीं हेरा। आज 5-6 दिन से हेरत हेरत आज हमका आप मिले हो। बहुत गजब होएगा साहेब। वाजिद अली, आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो तुम बिजनौर को छोड़कर इस बियाबान में आ गए? साहेब, रात दरबार में इतना आतंक फैल गया है कि अब रात दरबार हमारा वापस जाकर मन नहीं कहा। वाजिद अली, क्या हुआ राज दरबार में? रात दरबार में काम नहीं भवा, जोन हुए कि नहीं ऊ होएगा। क्या हुआ वाजिद अली, कुछ तो बताएगा। सेनापति जी, महाराज का खून, महाराज का खून हो गया और महाराज के छोटे भाई प्रताप सिंह ने महाराज को गोली मार दिया। गोली मारते ही हम वहां से भाग आए कि चलूं आपको खबर दे दूं। लेकिन वाजिद अली, ये तो कैसी खबर आकर सुना थी वाजिद अली? यही नहीं, महाराज तो मर ही गए। अरे साहब, वाजिद अली, बताओ मुझे लागत आया। तुम्हारी आंखों में आंसू, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे बता नहीं सकते? बताओ वाजिद अली, ऐसी कौन सी बात है? साहेब, आपके पत्नी इस धरती को छोड़ के आसमान। वाजिद अली, ये क्या हो रहा है? मेरी पत्नी और गजब बातें, बुरी बातें हो गई कि आपकी बेटी पूनम का अपहरण हो गया। मेरी बेटी पूनम का अपहरण हो गया? नहीं वाजिद अली, नहीं, ये तो कैसी खबर सुनाती है वाजिद अली? वाजिद अली, प्रताप सिंह ने आपकी बेटी पूनम का अपहरण कर लिया। वाजिद अली, और आफत आई शीश पर कि अब कुछ नहीं सुझा, और खबर सुनाई क्या मुझे हटा कले वाजिद अली, और मेरे वाजिद बताओ मैं जाऊं मेरे वाजिद बताओ मैं जाऊं कहाँ? और अब तो दुश्मन हुआ है ये सारा जहां, अब तो सितम घर से हमारे और सुता उठ गई। वाजिद अली, मेरी बेटी मेरी बेटी उठाई गई। सितम घर से हमारे और सुता उठ गई, और छीना मुझसे गया क्यों मेरा वाजिद अली, साहेब, इस वक्त मेरा छोटा सा काम कर दो वाजिद अली। कहिए साहब, कैसा काम है? वाजिद अली, हाँ, इस बंदूक को मुझे दे दो और मैं अपने आप को यही पर गोली मार कर खत्म कर दूंगा। नहीं 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 साहब, साहब साहब यह काम तो नहीं पाए। नहीं वाजिद अली, तुझे अपनी बंदूक को मुझे देना होगा। दे दो वाजिद अली। अरे साहेब, मरने से तो अच्छा है कि इन दुश्मनों को मार दिया जाए। क्या? इन दुश्मनों को मार दिया जाए ताकि यहाँ की प्रजा खुशहाल रहे। वाजिद अली, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मरने लेकिन से- वाजिद अली, हाँ, इस काम में तुझे मेरा हाथ बटाना होगा। क्या नहीं साहब, हम आपके साथ रहेंगे।
वाजिद अली और दुश्मन को साथ में मिल के मारा जाएगा। तुम सच कह रहे हो हाँ साहब। वाजिद अली? हाँ। और तुम अगर साथ देने का वादा करो, तुम अगर तुम अगर साथ देने का वादा करो, जिंदगी भर न भूलूं न एहसान को, राह अपनी बदल करके रख दूंगा मैं, फिर न घबराऊंगा अपने। वाजिद अली अगर तू मेरा साथ दे क्या नहीं? तो कसम है उस परमात्मा की, इस बिजनौर को बर्बाद करके रख दूंगा। साहेब हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और हमेशा थे। लो पकड़ो बंदूक, दुश्मनों को कर दो सफाया। वाजिद अली कैसा? लेकिन हम लोग अगर इस तरीके से गए हाँ। तो फिर से हम लोगों को वो हरामजादे धोखे का वार करके मौत की घाट उतार देंगे। नहीं साहब। लेकिन वाजिद अली आज के बाद समझो ये सेनापति जय सिंह मर गया, आज के बाद मैं अपना वेश एक डाकू का बनाऊंगा। क्या नहीं साहब? वाजिद अली हाँ। और मेरा नाम होगा डाकू गंगा सिंह। वाजिद अली साहब। आओ सबसे पहले हम लोग अपना वेश एक डाकू का बनाते डाकू को हैं, बनाते उसके हैं। बाद फिर चलेंगे बेजनौर। क्या नहीं? प्रताप सिंह और कांता सिंह घबरा नहीं, बहुत जल्द तेरी मौत का पैगाम लेकर ये डाकू गंगा सिंह तेरी बिजनौर में पहुंच जाएगा। क्या नहीं साहब? बोल जय मां भवानी की, जय मां काली। आज काफी दिन हो गए मुझे इस बियाबान जंगल में दिलसाद बाबा की कुटिया में रहते हुए, और आज मुझे रह रहकर अपने वतन की याद आती है। या भगवान, बिजनौर राज्य में न मालूम क्या हो रहा होगा। आज मेरी प्रिय मोहिनी आएगी तो मैं उससे जरूर इस विषय में बातें करूंगा। क्या बात है कि बताऊं? आज तुम्हारे ये मुखमंडल इतना गमगीन, बात क्या है? प्रिय मोहिनी, आखिर ये बताओ, हम और तुम कब तक इस बियाबान जंगल में भटकते रहेंगे? प्रिय प्यारे, तुम चिंता मत करो, अब वो समय आ गया है जिस समय का तुम्हें इंतजार है, क्योंकि तुम यहाँ से बिजनौर जाना चाहते हो। प्रिय, समय बहुत नजदीक आ गया है। हाँ प्रीतम, तुम सच कहती हो? सच कहते हो। चिंता मत करो, समय आएगा, सही समय पर तुम बिजनौर पहुंच जाओगे। कि तुम क्या जानो, कि तुम क्या जानो मेरे दिल में, तुम रहते हो धड़कन की तरह। मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह। मेरे यार बदलना जाना मेरे यार
खुशबू होती है हर्ष दिन मोती रहता है। फूल में खुशबू होती है एक दिन मोती रहता। तेरा मेरा मिलन होगा से अंबर कहता। अरे बाजोगी इस नगरी में तुम आए हो कमल की तरह। मेरे यार बदलना चाहिए मैं कब से काफी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक हमारी बेटी आई नहीं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। बेटी कहो। बाबा जी, बाबा जी, आज तक मैं आपसे कुछ छिपा रही थी बाबा जी। वो कौन सी बात जो छुपा कर रखा है? जानना चाहते हो? आज तक जानना चाहते हो कि किस चीज के लिए मैं आपकी नजरों से छिपा कर रखा है? हाँ वो बताओ। प्यारे, प्यारे कौन प्यारा? बाबा जी, ये कोई और नहीं, ये मेरा प्यार जिसके लिए मैं इस संसार में दोबारा आई हूँ। बाबा जी, अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है। आप मेरी अमानत मुझे वापस दे दें। आप अपनी अमानत लो, बहुत खुशी के साथ। और आपका प्रेमी भी खुश रहे। बाबा जी, हाँ यही है राजकुमार। हाँ बाबा जी, अब वो समय आ गया बाबा जी, जिसके लिए मैं जन्म लेकर इस धरती पर आई हूँ। ठीक है, आज खुशियों का दिन आ गया बाबा जी, और इस खुशी में आपके प्रेमी राजकुमार को कुछ देना चाहता हूँ मैं। क्या देना चाहते हैं बाबा जी? ये अपनी बीन देता हूँ, ये आपके काम आएगी। कोई दुश्मन परेशान करता है, कोई हमला करता है, सताता है, इस बीन को अपने हाथ में ले लो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। खुश रहो बेटा राजकुमार, मैं चलता हूँ। बाबा जी, अब मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आपकी कुटिया छोड़कर अब बिजनौर राज जाना चाहती हूँ। हाँ बिजनौर जाओ, बिजनौर राज में जाओ और अपने दुश्मनी का बदला चुकाओ। मैं आशीर्वाद देता हूँ, काली माँ की सौगंध है, भोले बाबा की जय हो।